हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो अभी हम खड़े हैं कोलन हॉटबनॉफ में और आज हम जा रहे हैं बेल्जियम। सो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि अगर आप एक दिन के लिए बेल्जियम जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप क्या क्या कवर कर सकते हो। सो अभी हम रुके हैं बेसिकली आईसी के लिए। यहाँ से हम आईसी लेके और ब्रसेल्स, और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक दिन के लिए जा रहे हो तो आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हो। सो लेट्स सी। सो हम हैं जर्मनी कोलन में एंड यहाँ से बॉर्डर आता है बेल्जियम के लिए भी और नेदरलैंड्स के लिए भी। सो हमें यहाँ से बेल्जियम जाने या नेदरलैंड्स जाने के लिए फ़्लाइट्स वगैरह नहीं लेनी पड़ती है, बहुत नियर बाय डिस्टेंस है। सो यू कैन ट्रैवल बाय ट्रेन ऑल्सो। तो इसलिए हम यहाँ से आईसी लेंगे, जो सुपर फास्ट ट्रेन बोल सकते हो आप। तो वो डायरेक्टली हमको बेल्जियम लेकर जाती है और हार्डली लाइक 2 आवर्स लगता है कोलन हॉटबनॉफ से। सो गाइज, हम लोग एक्चुअली कोलन में नहीं रहते हैं, हम लोग एसन में रहते हैं विच इज़ 1 आवर अवे फ्रॉम कोलन। मुझे यहाँ पे झूठ बोला गया कि हमारी ट्रेन जो है वो सुबह 7:30 बजे की है, 7:32 की है टू बी प्रिसाइज। और उस वजह से मैं पूरे ट्रेन में टेंशन लेते हुए आई थी बिकॉज हमारी ट्रेन जो है वो लेट हो गई थी। बट एक्चुअली हमारी ट्रेन जो है वो 7:42 की है। तो ये बंदे ने हमें धोखा दिया। यहाँ पर देखिए, ये आईसी में भी पूरी फ्लाइट की तरह आपको अमेनिटीज़ मिलती है। जैसे ब्रेकफास्ट टेबल है यहाँ पर, फिर यहाँ से आप ये भी कुछ ऐसे ओपन करके कुछ स्पेस दी है ये लोगों ने। देन यहाँ पे कोट हैंगर भी है, जो ऐसे बाहर निकलता है, तो आप यहाँ पे अपना कोट जो है वो हैंग कर सकते हो। फ्लाइट की तरह यहाँ पे मैप दिया हुआ है आपको, जैसे कोलन हॉटबनॉफ से आकिन जाना है, हमें आकिन से दूसरा स्टॉप आएगा ब्रुसेल्स नॉर्थ। इसके बाद वाला स्टॉप है हमारा मीट। स्पीड भी बता रहा है, कोच नंबर बता रहा है, टाइम बता रहा है। सो गाइस, यहाँ पे टीसी खड़ा है और यहाँ पे किसी ने विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा है। तो जब भी आप आईसी से ट्रैवल करें तो ये मेक श्योर करें कि आप ज़रूर 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 टिकट बाय करें, क्योंकि इसमें चढ़ते तो अभी वो बंदे को फ़ाइन लगा होगा मिनिमम 60 यूरोज़, या फिर आईसी है तो शायद ज़्यादा भी लगा होगा। हेलो, सो वेलकम टू बेल्जियम। अभी हम पहुंच गए हैं बेल्जियम और यहाँ से हम थोड़ा सा चलकर जा रहे हैं ताकि हम थोड़ा सिटी भी एक्सप्लोर कर सकें और पता चले कि यहाँ पे क्या क्या है, क्या मिलता है, यहाँ पे क्या डिफरेंट है फ्रॉम जर्मनी और फ्रॉम इंडिया। तो हमने यहाँ पे अभी डे टिकट ली है, तो हम दोनों की डे टिकट मिलाकर 17 यूरोज़ की आई है। तो इसमें हम आई थिंक पूरे सिटी का ले सकते हैं। हाँ, पूरे सिटी में हम लोग घूम सकते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइज़, कहीं पे भी ट्रैवल करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग हैक ये होता है कि आप सुबह सुबह ही निकल जाओ, सो दैट आपको बहुत सारी खाली प्लेसेस मिले जहाँ पर आप आपकी पिक्चर्स क्लिक कर सको और ज़्यादा भीड़ भाड़ के वजह से आपकी फ़ोटो भी ना ख़राब हो एंड आपका जो व्यू है वो भी ब्लॉक ना हो, अगर आपको सिर्फ देखना है तो भी। ब्रसेल्स इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जहाँ पर बेल्जियम का 10% पॉपुलेशन रहता है। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स भी है, जिस वजह से इसे अनऑफिशियल कैपिटल ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ पर फ्रेंच एंड डच, ये 2 तरीके की लैंग्वेजेस चलती है। आपको बेल्जियम में हर जगह पर ये पीइंग स्टैचूज़ बहुत देखने मिलेंगे, उसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। सो ऐसा कहा जाता है कि ब्रसेल्स आग में जल के तबाह होने वाला था, तो एक छोटे बच्चे ने उसके ऊपर पिस करके आग को ज़्यादा बढ़ने से बचाया। सो उस ऑनर में ये आपको हर जगह दिखता है। दिस इज़ द लेजेंडरी मैनिकन पिस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी आने के पर्क्स में से एक है कि आपको खाली जगह मिल जाएगी आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। जैसे मैनिकन पिस के बाजू में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बट हम जल्दी आए थे उस वजह से हमें थोड़ा ये खाली देखने के लिए मिला है। यहाँ पे आप बाकी देखोगे तो टूरिस्ट वगैरह भी कुछ आए हुए हैं एंड वी मैनेज टू क्लिक अ पिक्चर। सो बेल्जियम इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स वॉफल्स। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग आपको टाइप के वॉफल्स मिल जाएंगे विच आर वेरी टेस्टी एंड यहाँ पे थोड़े जेनिटल शेप्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। Let me tell you one thing guys, a trip to Belgium is wasted if you haven't tried its chocolates. So please do try it.
यहाँ पे देखोगे तो ऐसा भी ऑप्शन है कि आप मिक्स एंड मैच करके भी ले सकते हो चॉकलेट्स। तो ये लोगों ने यहाँ ओपन में रखी है। सो इसका कुछ आई थिंक रेट्स होगा, तो आई थिंक कुछ है। हाँ ओके, यार पिक एंड मिक्स। सो 100 ग्राम्स के लिए जैसे कि देख सकते हो 590 में है ये। तो आप मिक्स करके जैसे आपको चाहिए वैसे में ले सकते हो। पीछे और भी ऑप्शंस है। यहाँ पर भी है, ये वाला 590 में है और 100 ग्राम्स। सो आपको जो भी अपीलिंग लगती है, टेम्पटिंग लगती है चॉकलेट, वो आप ले सकते हैं। पैकेज में भी है ऑलरेडी। ये यहाँ का जो फेमस है उसमें भी सोवेनियर्स अगर आपको कलेक्ट करना है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए बैक इन इंडिया। Pralines that we love so much were invented in Brussels. बेल्जियम इज़ नोन फॉर चॉकलेट्स मेनली। तो अगर आपने बेल्जियम आके चॉकलेट्स नहीं खाए तो आपने पाप कर लिया हो। फ्रूट्स के शेप में भी है। सी दिस वन इज विद अल्कोहल। ये सब कुछ हम आकर लेके जाएंगे एट एंड ऑफ डे। अभी सब दिखा रहे हैं। दुबई स्पेशल पिस्ताशियो ट्रेंडिंग चॉकलेट। इंडिया में जैसे केक मिलता है हैमर से बीट करने वाला, वैसे यहाँ पे चॉकलेट्स भी मिल रही है। अभी सुबह सुबह है, यहाँ पे सुबह के 9 बजे है, तो फिर एकदम फ्रेश स्टॉक रीफिल्ड है। ये कॉइन्स वाली वो वाली नहीं है जो हमारे इंडिया में चालू मिलती है। इस बॉक्स में आप फिल कर सकते हो। If you're someone who loves museum, Brussels is a place for you because it holds more than 120 museums in the city. So अभी हम खड़े हैं वॉफल फैक्ट्री में, और यहाँ पे जैसे कि सिर्फ नॉर्मल वॉफल्स ही नहीं मिलते हैं, यहाँ पर चिकन, बीफ, हैम, सैल्मन वगैरह अलग अलग तरीके के मीट वॉफल्स भी मिलते हैं। तो उसीलिए हमने आज एक चिकन वाला वॉफल जो है वो हम ट्राई करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि उसका टेस्ट कैसा होता है, बिकॉज नॉर्मली तो हमने बाकी सब वॉफल्स तो जगह जगह पर ट्राई किए ही है। ये देखते हैं, ये मैं आपको थोड़ा दिखा भी देती हूँ। इसमें से ठीक है, ये वाला हम ट्राई कर लेते हैं। चिकन वाला है, इसमें चिकन है, ये है, वो है। बर्गर वाला भी है। बर्गर वाला भी है, इसमें बीफ है, हम बीफ तो नहीं खा सकते। ये है, हैम है। अभी फ़िलहाल मॉर्निंग है तो हम लोग फुल मील तो नहीं प्रेफर करेंगे। देखिए वॉफल है यहाँ पे। ऑर्डर हो चुका है, और उसी के साथ में ये जिस तरीके से जोईस पिज़्ज़ा में मिलता है इंडिया में, तो उस तरीके से ये हमें मिला है बज़र। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा वैसे ही इस बज़र में कुछ वाइब्रेशन या कुछ होगा तो हमें पता चलेगा। सो हमारा ऑर्डर आ गया है, अभी हम उसको ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा है चिकन वाला वॉफल। अभी तो फ़िलहाल चिकन आया नहीं है, ब्रेड खाई है। This actually very nice. बहुत अच्छा है। तुम भी ट्राई करो। इसका टेस्ट ना कुछ तो याद आ रहा है। कैसा तो है इसका टेस्ट? मैगी मसाला जैसा है।
बट ये अभी वाला मैगी नहीं, मतलब जब मैगी अच्छी हुआ करती थी, जब मैगी में लेड डाला जाता था तभी की मैगी। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जो अंडरग्राउंड ट्राम स्टेशंस नहीं होते ना, वो मेरे फेवरेट है। लुक एट द व्यू। सो हमने अब तक मैनेकिन पिज़ देख लिया और वॉफल खा लिया, और हमने थोड़ा चॉकलेट्स वगैरह देख लिया, चॉकलेट स्टोर्स वगैरह। अब हम जा रहे हैं, ट्रैम लेकर आ चुके हैं यहाँ पे हीनबिग स्टेशन पर, और यहाँ से अब हम दूसरे ट्रैम का वेट कर रहे हैं जिससे हम जाएंगे अटोमियम। सो स्टे ट्यून्ड। तो हम पहुंच गए हैं हमारे स्टॉप पर, और अभी हम देखने जा रहे हैं अटोमियम। अभी अगर आप मैं दिखाऊँ तो यहाँ સ્વાગત છે તમારું અટોમિયમમાં તમારું સ્વાગત છે. Hey guys, welcome to our channel. आप लोग मिस कर रहे थे वो पता था, फिर आज आ गया हूँ वापस से. आपका इंटरव्यू जरूर होगा. तो गाइस हम और ऊपर आ चुके हैं और फन करेंगे अभी हम. ये वाइफ को फन पर्पस से हम फन करने आए हैं. ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी रेव पार्टी में आ गए। सो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कुछ खास तो दिखा नहीं। हम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि हमको बहुत व्यू देखने मिलेगा या कुछ, लेकिन मेजरली यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हाँ लेज़र शो ही देखने के लिए मिला। रेव पार्टी है, रेव पार्टी. ये देखिए, इज इट वर्थ द कॉस्ट? डू वी रिकमेंड कमिंग हियर? बाहर से आके फोटो खींच सकते हो, Yeah. अंदर आने की जरूरत नहीं है. दैट्स राइट। यहाँ पर आपको मिनी यूरोप भी दिख जाएगा। वहाँ पे मतलब सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह और जो भी यहाँ पे साइट सीइंग्स है बेसिकली यूरोप में, वो छोटा छोटा मिनिएचर्स उसके दिख जाएंगे। सो उसकी अलग से टिकट होती है। आज हम वहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। अटोमियम देख के अभी हो गया है हमारा, और वहाँ पे एंट्रेंस पे ही ऐसे सबके पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं, और फिर हमको लगा कि शायद हमारी टिकट में इंक्लूडेड होगा, बट ये ऐसे पिक्चर्स आपको ऑप्शंस देंगे अलग अलग। जैसे हमने ये लिए, तो अगर आपको एक लेना है तो ये 10 यूरोज़ में मिलेगा, और 4 लेना है तो फिर 20 यूरोज़। मतलब 3 फ़ोटोज़ और एक की चेन होता है। सो आई डोंट थिंक कि मतलब हम लोगों को कुछ इतना भी खास लगा जो 4 फ़ोटोज़ या 3 फ़ोटोज़ और ये जमा करें हम लोग की चेन। सो हमने एक ले लिया है सूवीनियर के तौर पे। बाकी इतना हम लोगों को तो वर्थ नहीं लगा। ये आप देखोगे तो बाहर से उल्टा ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है अटोमियम का। अंदर सिर्फ ज़्यादा करके तो एक फ्लोर पे कुछ मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह सब था कि मतलब क्यों बनाया गया है, कैसी डिज़ाइन थी वगैरह वगैरह। आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो अंदर। बाकी तो सब लेज़र लाइट शो वगैरह ही दिखाया हम लोगों को। सो नॉट वर्थ फॉर 17 यूरोज़ पर पर्सन। और हमारी टिकट्स में डिज़ाइन म्यूज़ियम का भी इंक्लूडेड है कॉस्ट। तो अभी हम लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको दिखाते हैं। अगर शूटिंग करना अलाउड होगा तो दिखाते हैं क्या है अंदर। डिज़ाइन स्टूडियो में आ गए हम देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है।
द ओनली रीज़न हम यहाँ पे आए हैं बिकॉज हमारे अटोमियम के टिकट्स में इंक्लूडेड था ये सब. सो देखते हैं. ये फर्स्ट सेक्शन है जहाँ पे पूरा चेयर्स वगैरह फर्नीचर मोस्टली ऐसे दिख रहा है. Well, I was so confused whether did I like Belgium का waffles, fries or beer या फिर Nova architecture because everything is amazing. बहुत सारे यहाँ पे चॉकलेट्स के दुकान है अलग अलग. क्रिसमस वाइब्स भी साथ में है. बहुत टूरिस्ट भी आए हैं यहाँ पे. हम तो ये रहा ग्रैंड पैलेस. आजू बाजू का एरिया भी देख लो. सो ये यहाँ पर जो है बेसिकली ये ने कुछ ये कोई पैलेस वगैरह नहीं है बट यहाँ पे बिकॉज बाजू में ग्रैंड पैलेस है तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक फ्रेंच बंदा मिला था तो उसने हमें बताया कि ये आजू बाजू का भी एरिया थोड़ा ऐसे रिच एंड ग्रैंड लगना चाहिए इसलिए ये सब डेकोरेशन भी किया हुआ है. अभी वी आर नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ प्योर गोल्ड या फिर जस्ट गोल्डन कलर किया है बट जस्ट बिकॉज ये थोड़ा रिच लगे इसीलिए इसको थोड़ा ऐसे बनाया गया है. सी द होल व्यू नाउ. जूम किया था बिकॉज उसमें आपको बराबर दिखता नहीं था. सी दिस इज सो ग्रैंड. ये पूरा पैलेस है और ये आजू बाजू का एरिया है. दिस इज द इनसाइड ऑफ ग्रैंड पैलेस. तो अब हम ग्रैंड पैलेस के यहाँ पे बेल्जियन बियर्स ट्राई कर रहे हैं. बेल्जियन बियर्स भी काफ़ी फेमस है. दिस वन दैट वी आर ट्राइंग इज चेरी वन और यहाँ पे एक दूसरी भी एक मंगाई है. दिस इज ऑल्सो देयर फ्रॉस्ट. और ये भी सिमिलर बेल्जियन बियर है. दिस इज चार्ल्स ब्रून बियर. काफ़ी अच्छी है. डार्क बियर है. टेस्ट में काफ़ी अच्छी है. तो अगर आप बेल्जियम आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई द बेल्जियन बियर्स. सो बेल्जियम इज़ क्वाइट फेमस फॉर इट्स कॉमिक्स ऑल्सो. सो उसी तरीके के एक स्टोर में हम अभी आए हैं. So we have Marvel comics over here. So Belgium is kind of very comic centric. आप बोल सकते हैं आपको काफ़ी कॉमिक कल्चर मिलेगा. टिंटिन यहाँ से है. स्मर्फ्स भी यहाँ से है. अगर आपने बचपन देखा है मार्वल की स्पाइडरमैन है. एक और एडिशन है. काफ़ी आपको कॉमिक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी. So guys, this is Tintin. आपने शायद बचपन में कॉमिक्स पढ़ी रहेगी टिंटिन की. इट्स अ डिटेक्टिव. काफ़ी पॉपुलर था सीरीज मेरे चाइल्डहुड में. इट्स ओरिजिन फ्रॉम बेल्जियम. तो आज ऐसे सोविनियर हम ये लेने वाले हैं फ्रॉम वन ऑफ दी सोविनियर स्टोर्स इन बेल्जियम. यहाँ पे काफ़ी कॉमिक कल्चर है. तो आप भी कभी आओगे आप भी टिंटिन फैन हो तो ट्राई कर सकते. टिंटिन और स्मॉफ्स दोनों ओरिजिनली फ्रॉम बेल्जियम.
تخيل أغسطة الوبلين थैंक यू। चाहिए ये चाहिए। जो चीज़ मिले पता नहीं। बहुत हो जाएगा अभी। मैं 1 किलो ले लूँगी ना फिर 50 किलो। I think seriously we should stop ये ले जो चाहिए because this is not 100 grams. I think we should really stop. So this is our purchase. वहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली प्राइस दिया हुआ है। सिर्फ ऐसे भी कर सकते हैं क्या, बेसिक वाला लेके अलग से टॉपिंग? अच्छा बनाना आएगा उसमें, शायद से स्ट्रॉबेरी या चेरी आएगा और विप्ड क्रीम और चॉकलेट सिरप। तो ले ले तो ये था हमारा ऑर्डर। तो मुझे चेरी वाली बियर इतनी पसंद है कि हम फिर से दोबारा यहाँ पे आए हैं पीने दूसरी जगह पे। बट अभी हमारा कंक्लूड करने वाले हैं हम डे, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट एंड इट विद अ स्वीट अल्कोहल ब्लेसिंग। तो यहाँ पे बियर टेस्टिंग का भी ऑप्शन मिलता है आपको। ये अलग अलग तरीके के बियर्स दिए हैं छोटे छोटे ग्लासेस में, सो दैट यू कैन टेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज़ चार्जेबल बट यू कैन टेस्ट एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको कौन सा 1 लीटर गटकना है। तो लेट्स कंक्लूड आवर डे टुडे अगेन विद दिस अमेजिंग प्राइस। सो अभी हम जाएंगे अगेन बैक टू जर्मनी एंड लीड आवर नॉर्मल लाइफ अंटिल नेक्स्ट टाइम। सो गाइज़ आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। ये हमारा था बेल्जियम का टूर। अगर आप एक दिन आ रहे हैं बेल्जियम घूमने के लिए, अगर आप भी जर्मनी या नेदरलैंड्स के बॉर्डर तक रहते हैं और आपको 1 डे ट्रिप पॉसिबल है करना और आप करना चाहते हैं, तो आप ये सब जगह जा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सो अभी फाइनली हमने घर के लिए ट्रेन पकड़ ली है और मैं बहुत थक गई हूँ, बट आई कुडंट मिस द लास्ट बैच ऑफ फ्राइज। सो हम ट्रेन में भी लेकर आ गए उसको और अभी खाते खाते हम घर पे जाके इंजॉय करेंगे।